बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। जैसे 9-10 में भी हमने प्रीवियस क्लास में भी जो है सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा उसकी डिफ़ाइन किया था कि सैटेलाइट हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है और नेचुरल सैटेलाइट भी है। अगर नेचुरली कोई चीज़ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करे तो उसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। और अगर आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने या मैन मेड कोई चीज़ है और वो किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है तो उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो द स्पेस क्राफ्ट दैट स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो अर्थ की नॉर्मली जो अर्थ के गिर्द हम सैटेलाइट्स हैं हमारे पास उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनको हम मून के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। अगर वो मैन मेड है यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होंगी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में वेल नोन टाइप्स सैटेलाइट्स की वो 3 टाइप्स हैं। एक सैटेलाइट्स हम यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में यूज़ होती है, उनको हम नेविगेशन सैटेलाइट्स कहते हैं। एक और सैटेलाइट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, तो वेदर सैटेलाइट्स कहलाती हैं। इस तरह एक और सैटेलाइट्स भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशंस के लिए, टेलीफोन टेलीविज़न वगैरह में, तो वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वेल नोन हमारे पास टाइप्स हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जितनी भी है सैटेलाइट्स जो अर्थ के गिर्द किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगी तो वो एक फ़िक्स्ड वेलोसिटी के साथ अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगी या मूव करेंगी, और उस वेलोसिटी को या उस स्पीड को हम ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड की ये डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होती है तो हम इसको अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी, और कांस्टेंट स्पीड, उस कांस्टेंट स्पीड को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल स्पीड भी कह सकते हैं। अ सैटेलाइट हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड इन ईच एंड एवरी ऑर्बिट। कौन सी किसी भी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो एक फिक्स्ड स्पीड के साथ रिवॉल्व करेगी और उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम एक सैटेलाइट की मोशन पे गौर करें तो अर्थ के गिर्द अगर सैटेलाइट मूव कर रही है तो वो इस एक सर्कल में मूव करे तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए इसकी ये एक सर्कुलर में मूव कर रही है सैटेलाइट। अब ये फोर्स कहाँ से आ गई है? ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम कह रहे हैं कि ये फोर्स एक फ़ोर्स है जो एक बॉडी को सर्कल में मूव करने पर कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है। तो ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और सैटेलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट हर पॉइंट पे ये स्ट्रेट मूव करना चाह रही है, मगर अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अपने स्ट्रेट पाथ इसका चेंज हो जाता है एक सर्कुलर पाथ में। इट मीन हर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट पे एक्ट कर रही है वो इसको सर्कुलर पाथ में बेंड कर रही है, या हम कह सकते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ सर्कुलर पाथ या सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यह हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें बाय बेसिक डेफिनीशन तो हम लिख सकते हैं MS मीन सैटेलाइट मास डिवाइडेड बाई mv² डिवाइडेड बाई r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बाय बेसिक डेफिनीशन। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। अगर हम यहाँ m1 की बात करें तो मैस ऑफ अर्थ है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो मैस ऑफ सैटेलाइट है, और दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस लेट सपोज वो r है, सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस तो r² लिख लिए। या फिर हम कह सकते हैं कौन से ऑर्बिट में, ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रही है जिसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस r है। तो इस यहाँ देखें अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ से वेलोसिटी या स्पीड ऑफ सैटेलाइट के लिए हमारे पास फार्मूला या एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन आ जाए। यहाँ एक r और एक r कैंसिल। यह अगर हम मैस ऑफ सैटेलाइट को देखें और ये मैस ऑफ सैटेलाइट को देखें तो ये कैंसिल, और हम लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई r। हमें वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास v आ जाएगा G इंटू ME डिवाइडेड बाई r होल अंडर रूट। हम अगर थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन या फार्मूले पे देखें तो G वो भी हमारे पास कांस्टेंट है,
और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू g और m दोनों कांस्टेंट डिवाइडेड बाई r, या फिर हम लिख सकते हैं v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 और r स्क्वायर रूट। फिर हम कह सकते हैं कि जो है वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी वो फिक्स आर्बिट का जो है ना, फिक्स्ड आर्बिट का डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर हर आर्बिट में जो है ना, हर आर्बिट में जो है ये स्पीड क्या होगी, फिक्स होगी। कौन से आर्बिट में जो है ना ये सैटेलाइट मूव कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है ना इक्वेशन हमें ये भी कह रही है, या ये जो है ना रिलेशन हमें ये भी कह रहा है कि अगर जो है ना अर्थ के करीब कोई सैटेलाइट है तो उसकी जो है ना स्पीड क्या होगी, आर कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। अगर जो है ना आर जो है ना दूर है, अगर आर ज़्यादा है तो स्पीड हमारे पास कम होगी। और अगर आर जो है वो जो है हम कह सकते हैं जितना जितना हम करीब आएंगे अर्थ के, तो जो है ये सैटेलाइट जो है ना अपने ऑर्बिट में तेज़ी के साथ रिवॉल्व करेगी। तो हम जो है ना ये इक्वेशन भी ये कह रही है, जहाँ हम ये स्टार्ट में भी हमने कहा था कि आर्बिटल स्पीड या आर्बिटल वेलोसिटी फिक्स होती है, और हमने प्रूफ भी कर लिया कि आर्बिटल स्पीड जो है वो किसी भी आर्बिट में जो है आर्बिटल स्पीड क्या होगी, वो किसी जो है ना सैटेलाइट की फ़िक्स होगी।